आज नंद बाबा जी जैसे लाला का दर्शन करने के लिए चलने लगे तो आज सामने से ब्राह्मण देवता भी पहुंच गए, जिन्होंने नंद बाबा के घर में पूजा पाठ किया था। उनको पता चला कि हमारा पाठ भी सफल हो गया, नंद बाबा के घर में लाला हुआ है। तो उन्होंने सोचा तो आज तो बधाई लेने का समय है। और वो भी बधाई लेने के चक्कर में अपना पोथी पत्रा दबा करके आज नंद बाबा के घर में पहुंच गए। और जैसे नंद बाबा के घर में पहुंचे तो बंधो आज नंद बाबा ने भी ब्राह्मणों को प्रणाम किया और ब्राह्मणों के मुखारविंद से स्वस्ति वाचन को सुना। वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्या वै कार्यमास विधिवत पितरी देवर्चनम तथा। आज ब्राह्मणों के मुखारविंद से स्वस्ति वाचन को सुना और स्वस्ति वाचन मंत्रों को सुनने के बाद देवताओं को प्रणाम और देवताओं को प्रणाम करने के बाद पितरों को भी प्रणाम किया गया। और बंधु हमें भी ये नंद बाबा के इस कार्य से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी हमारे घर में ऐसा खुशी का समय आए, जब भी ऐसा खुशी का समय आए तो बंधु देवताओं की पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा हमें भी करनी चाहिए। पितरों को जरूर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि पितरों की कृपा से ही हमारे वंश आगे बढ़ते हैं। बोलिए सनातन धर्म की। अगर जीवन में पितरों की कृपा नहीं है तो हमारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए जीवन में पितरों की कृपा बड़ी जरूरी है। लेकिन आज जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हम लोग पितरों की पूजा को भी भजन समझते हैं। अब है ना, श्राद्ध आ जाते हैं तो पहले महाराज ऐसा सोच लेते हैं कि अब कौन 16 दिन श्राद्ध करे हैं। तो इस चक्कर में कई लोगों के मन में तो गलत भ्रांतियां भी हो गई हैं कि गया में जाकर के श्राद्ध कर दो, फिर घर में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये लोगों के मन में गलत भ्रांतियां आ गई है महाराज। लेकिन गया में श्राद्ध करने के बाद पितरों को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। ये सुनी सुनाई बातें हैं महाराज। जो लोग इन चीजों से टलते हैं उन्होंने अगर कह दिया कि अब जरूरत नहीं है तो दूसरे ने भी मान लिया। तो ये क्या है, ये दंत कथा बोलते हैं इसको। एक ने कही दूसरे ने मान ली महाराज, देखा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए पितरों की पूजा कभी जीवन में छोड़ी नहीं जाती है। हाँ, अगर आप महाराज पितरों की दी हुई जो संपत्ति है उसको ही छोड़ करके चले जाएं तब तो है भी महाराज कि आपको जो घर दिया जो सब कुछ दिया उनकी बदौलत ही मिला महाराज। तो अगर वो आपने छोड़ दिया तब तो मान लिया, अगर आप छोड़ भी देंगे तो हो सकता है कि ना वो आपको दुखी करें। लेकिन सब कुछ जब आपको दिया उनकी कृपा से मिला और आप उनको ही भूल जाएं तब तो वो दुखी करेंगे आपको, है ना। तो इसलिए पितरों की पूजा बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी जरूरी है, करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गया में श्राद्ध ना करो, करना चाहिए अगर समर्थ है, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि गया में श्राद्ध करने से हमारे पितरों को एक सदगति की प्राप्ति हो जाती है, उनको एक अच्छा मार्ग मिल जाता है गया में श्राद्ध करने से। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि गया में श्राद्ध कर दिया अब घर में श्राद्ध नहीं करना हो, ऐसा नहीं है। उस तिथि के ऊपर आप घर में भी श्राद्ध करें और अपने चूल्हे चौके में भोजन बनाएं और एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। और ब्राह्मण कैसा हो, यज्ञोपवीत धारी हो, संध्या बंदन करने वाला हो, गायत्री का जप करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को आप जो है भोजन करावें चूल्हे चौके में। हाँ, एक चीज नहीं की जाती है गया में जाने के बाद, काकबली जिसको हम बोलते हैं, कौवे को जो भोजन फेंका जाता है वो नहीं किया जाता है गया में श्राद्ध करने के बाद। बाकी जो है पूरी बुद्धि विधि वैसे के वैसे ही हमें करनी चाहिए। बोलिए सनातन धर्म की हो। और एक ब्राह्मण को भोजन लिखा है श्राद्ध का, श्राद्ध का भोजन नहीं लिखा है कि आप सारे गांव को खिलाओ। कम से कम बस एक ही ब्राह्मण लिखा है कि एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए चूल्हे चौके में बना करके। बाकी अगर आपकी समर्थ बाहर आप रसोई लगा देते हैं पूरे गांव को खिलाते हैं वो अलग बात है। लेकिन अपने घर के अंदर गृह के अंदर चूल्हे चौके में एक व्यक्ति के लिए भोजन वो करवाना चाहिए, वो हुआ श्राद्ध। पर लेकिन कई जगह के ऊपर ऐसा भी है कि महाराज माताओं को भी श्राद्ध के लिए बुलाया जाता है ना।
जैसे कि माता जी का श्राद्ध है तो गांव से माता को ही बुलाएंगे ना, कि फलानी जो रोटी खिलवानी आज भी माता और श्राद्ध है ना, करते हैं ऐसा, इधर भी करते हैं। हाँ, सब जगह ये ऐसा ऐसा होता है ना। तो स्त्री को तो श्राद्ध का भोजन वैसे ही वर्जित है, खाने नहीं चाहिए स्त्री को तो, क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। और अगर वो श्राद्ध का भोजन ग्रहण करती है तो उसने अपने जीवन में जितने भी पुण्य किए होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं एक श्राद्ध खाने से। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो श्राद्ध का भोजन स्त्री को नहीं खाना चाहिए। हाँ, बाहर रसोई लगी है, सारे गांव को बटी की है, वो अलग बात है। लेकिन जो चूल्हे चौके में भोजन बनाया जाता है और किसी एक को निमंत्रण दे करके खिलाया जाता है ना, वो भोजन सिर्फ ब्राह्मण को ही खिलाना चाहिए। और ब्राह्मण भी कैसा? संध्या बंदन करने वाला और यज्ञोपवीत धारी। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तब वो श्राद्ध आपका जो है उन पितरों तक पहुंचता है। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन पितरों को वो श्राद्ध का भोजन ग्रहण नहीं होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब कहीं ऐसा भी सोचते हैं कि ब्राह्मण को खिलाने से हो जाता होगा, तो ब्राह्मण महाराज ये वर्ण व्यवस्था बनी है और ब्राह्मण भगवान के मुखारविंद है। भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं, तो ब्राह्मणों को मिल गया तो भगवान नारायण को मिल गया, नारायण को मिल गया तो आपके पितरों को प्राप्त हो गया। बोलिए बांके भेरीलाल की जय हो। तो इसलिए महाराज इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा जो विचार करना चाहिए और अपने पितरों की पूजा को जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देवता स्वयं कहते हैं कि हमारी पूजा हो या ना हो, लेकिन पितरों की पूजा के लिए अगर आपको कर्जा भी लेना पड़ जाए ना तो कर्जा ले लो महाराज, लेकिन श्राद्ध जरूर करो। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। तो आज नंद बाबा ने भी महाराज इस तरह से ये पितरों को प्रणाम किया और पितरों को प्रणाम करने के बाद लाला का दर्शन किया।